हेलो मित्रों, ये हम लेकर आए हैं आपके लिए मोशन का थर्ड लेक्चर। पिछले वाले दो लेक्चर्स 1 और 2 में हमने इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स पढ़े, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी और दूसरे वाले लेक्चर्स में हमने स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर बात की। अब इसमें हम बात करेंगे ग्राफ। क्या किस पर बात करेंगे? ग्राफ्स पर। ग्राफ से पहले एक छोटा सा फार्मूला रह गया था सेकंड वाले वीडियो में, वो था एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू बाई 2। ये कब लगाया जाता है? जब एवरेज जो वेलोसिटी है ना वो एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, तब ये फार्मूला लगता है, यानी कि उसके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। हम ग्राफ्स पर बात करते हैं। ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ्स ऐसे होते हैं जो ग्राफ्स क्या होते हैं जो किसी इवेंट के बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल रूप में हमें मिल जाती है। क्लास 8 में तुम लोगों ने गणित में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, वहाँ पर तुमने बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ पढ़ा होगा। तो लाइन ग्राफ समझ लो हमें यहाँ पढ़ना है। तो ग्राफ्स जो मोशन है उसमें दो तरीके के ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक एसटी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिखते हैं। तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। पहला होगा जब क्या होगी? बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या होगी? बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और दूसरी जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, मतलब डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अभी समझ में आएगा। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस है, ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड ही होगी ना। मतलब डिस्टेंस इक्वल हर टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और इसी में जब वो बॉडी कुछ भी नहीं चल रही होगी, मतलब मूवमेंट ही नहीं कर रही होगी, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम 4 प्रकार इसके पढ़ेंगे, 4 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1, जब क्या होगा? गाड़ी के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, मतलब नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जब गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी तो उसके पास कोई एक्सीलरेशन होता है? एक्सीलरेशन 0। अब दूसरा वाला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दूसरा वाला पढ़ेंगे जब उसके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही हो यूनिफॉर्म रेट पर। एक दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा उसके पास, ठीक। मतलब जब वेलोसिटी रैंडमली चेंज हो रही हो, कभी 10, कभी 5, कभी इस तरीके से उसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा। और एक रेस्ट, जब बॉडी की स्पीड 0 होगी। तो इसमें से हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड वाला सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं पहले भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटी। डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट भी हम लिख सकते हैं अगर वो स्ट्रेट पाथ में चल रही हो। तो सपोज दैट कोई एक बॉडी है, ये यहाँ है, ठीक। अब क्या हुई? उसने 0 से स्टार्ट करना शुरू किया, मतलब वो अब चलना स्टार्ट किया। तो 1 सेकेंड बाद उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर 1 सेकेंड बाद उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर 1 सेकेंड बाद उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आई 0 सेकेंड था, यहाँ पर हुए उसके 1 सेकेंड, डिस्टेंस हुई 5 मीटर। यहाँ पर हुए उसके 2 सेकेंड, डिस्टेंस हुई 10 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 10 हुई ना, यहाँ तक 5 हुई। ये यहाँ पर आई तो समय हुआ 3 सेकेंड, डिस्टेंस हुई 15 मीटर, या यहाँ से तो 15 मीटर हुई। इसी प्रकार से ये यहाँ हुई 5, 10, 15, 20 मीटर।
टाइम कितना लगा, 1 2 3 4 5 सेकंड। अब ये कहा जाए तुम इसको ग्राफ पर प्लॉट करो, तो ग्राफ पर कैसे प्लॉट करोगे, तो क्या करते हैं हम, वही लाइन ग्राफ, उसमें तुमने टेम्परेचर टाइम पढ़ा होगा, डिस्टेंस टाइम पढ़ा था ना, सेल्स वीक वाला एक ग्राफ था क्लास 8th में 15 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस पर एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, इस एक्स वाली लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, टाइम ले लेते हैं। टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टाइम की यूनिट्स क्या है, यस मतलब सेकेंड। इस पर क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर मीटर में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं 1 सेकेंड, यहाँ पर समय हुआ 2 सेकेंड, यहाँ पर हुआ 3 सेकेंड, यहाँ पर हुआ 4 सेकेंड, यहाँ पर हुआ 5 सेकेंड। यहाँ पर ले लेते हैं हम 5 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर 15 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर और यहाँ पर आएगा 25 मीटर। अब तुम देख रहे हो कि 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 मीटर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1 सेकंड में वो 5 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में वो फिर से 5 चलेगा, मतलब 2 सेकंड होंगे, 2 सेकंड में वो 5 जब चलेगा तो कितनी हो जाएगी उसकी डिस्टेंस, 10, मतलब 2 से यहाँ पर कहीं पर आएगी। इसको जब हम इसको कॉपी पर बनाएंगे स्केल से, तो यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक होंगे इधर भी, 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक होंगे इधर भी, ठीक। और तीसरे सेकंड में उसने टोटल टाइम लगा 3, डिस्टेंस उसने ट्रेवल कितने की, 5 10 15, तो ये इसके सामने 3, इसके सामने 15, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा। अब चौथे सेकंड में, मतलब 1 2 3 4, हर एक सेकंड में 5 बढ़ रही है, तो चौथे सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 2 3 4, मतलब 5 10 15 20, तो 4 के आगे यहाँ पर और 20 के आगे यहाँ पर पॉइंट हम लगा देते हैं। अब और 5 ले लेते हैं, अगर 5वें सेकंड भी है तो 5 के लिए यहाँ पर होगा और 25 के आगे यहाँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ बन रहा है, ये वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये कैसी लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस ग्राफ से कुछ मिलेगा कि नहीं, ये हमने क्यों प्लॉट किया है। तो तुम्हें हम एक बात बता दें, इसका हम क्या करेंगे, कुछ इसका एनालाइज करेंगे, थोड़ा बहुत इसके एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये ग्राफ याद रखो, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो, यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसमें, ठीक, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी 45 डिग्री एंगल से, ठीक है। यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन शो करेगी वो बताएगी कि उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है। तब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तुमने स्लोप का नाम सुना होगा, स्लोप होता क्या है, स्लोप मेनली मतलब झुकाव, कितना झुका है, टेढ़ा है, मतलब कि वो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, मतलब कितना एंगल बना रहा है। एंगल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, मतलब वो कितना एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ये होगा थीटा। तो स्लोप को मेजरमेंट करने के लिए एक हमारे पास आता है टर्म, मैथमेटिकल टर्म, जो तुमको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में मिलेगा, शायद 8वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में, ठीक। तो हम स्लोप को मेजरमेंट करते हैं tan थीटा से। अब tan थीटा क्या होता है, ये तो भी tan, अगर हम थीटा ना लगाएं सिर्फ tan लिखें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये एक इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। अगर हम इसके पास थीटा लगा देते हैं तो ये एक मैथमेटिकल टर्म हो जाएगा। जिस प्रकार से तुम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उससे बता दो, हमने डिस्टेंस ट्रेवल की 5, तो 5 क्या है, उसके आगे तो मीटर लगाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार समझ लो यहाँ थीटा लगाने की जरूरत पड़ती है, मतलब बल्कि यूनिट नहीं है बल्कि लगाने की जरूरत पड़ती है। अब tan थीटा होता क्या है, tan थीटा राइट ट्रायंगल सुना होगा, राइट ट्रायंगल, ये है हमारा राइट ट्रायंगल, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी। जो बड़ी वाली लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हमें इस थीटा की स्टडी करना है, इस थीटा पर कुछ करना है, इसका कॉस tan निकालना है,
तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट सामने वाली लाइन को क्या कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन बची तो एक ही, ये तो हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर, ये क्या हुई, बेस। ठीक, अगर थीटा हम ये वाला ना लेकर ये वाला थीटा ले लें, ये वाला थीटा, तो जो परपेंडिकुलर है ये वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला क्या बन जाएगा, बेस। ठीक, थीटा के सामने वाली लाइन को हम हमेशा 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 परपेंडिकुलर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं। अब tan थीटा मतलब यहाँ पर कोई एंगल है 30 40 50 कितना भी है, ठीक है, तो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब P परपेंडिकुलर B बेस। ठीक, तो हम यहाँ पर निकालेंगे tan थीटा, और tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं किसी भी ग्राफ का। ये ग्राफ बना है ना, ये लाइन ग्राफ है। ठीक, तो tan थीटा अगर हम क्या करें, इस वाली लाइन को यहाँ से ऐसे 5 पर मिला दें तो एक ट्रायंगल बन गया। ये अगर हम A ले लें, ये B ले लें, तो थीटा ये वाला है, तो इसके सामने वाली लाइन कौन सी है, AB लाइन है। इसके ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये O है, OB होगी, क्योंकि AB AC यहाँ पर है जो कि परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी तो है थीटा के सामने AB लिखा, OB ये हो गया बेस। ठीक, अब AB पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AB किसके बराबर होगी, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, डिस्टेंस यस, मतलब AB क्या हम शो कर रहे हैं उस पर यस, और ये जो है ये इस पर हम लोग क्या शो कर रहे हैं, ये लाइन क्या है, यस, मतलब टाइम, यहाँ पर क्या है, टाइम। अब ये क्या बन गया, तुमको याद हो अगर v इक्वल टू यस बाई टी क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती थी, वेलोसिटी या स्पीड होती थी, याद आया। तो यस बाई टी किसके इक्वल हुआ, जो tan थीटा है ये हमारा हुआ v के इक्वल। वाह, मजेदार बात। जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म स्पीड वाला, उसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमें मिलती है स्पीड। क्या देता है, स्पीड। अच्छी बात है। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, AB बाई BO करते हैं, तो वो क्या देता है हमें, स्पीड देता है। इसी पर अगर जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक, इधर वाला अब ये ग्राफ क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन ये एक कोई ग्राफ दे दे, ठीक, तुम्हें ये ग्राफ दिया है, यहाँ पर दे दे 20, यहाँ पर टाइम है, ठीक, टाइम है सेकंड्स में, 20 40 60 80 एंड 100 एंड 120 सेकंड्स हैं, सब में सेकंड्स हैं। इधर क्या किया, 100, इधर है 200, इधर है 300, इधर है 400, इधर है 500, और यहाँ पर है 600। ठीक, ये है तुम्हारा 600, कितना है, 600। ठीक, अब क्या करें, वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दे, स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दे, स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट। अब वो तुमसे अड़ जाए, भिड़ जाए, तुम्हें तो पता है कि ये जो ग्राफ है वो हमें क्या देगा, यूनिफॉर्म स्पीड देगा। लेकिन वो कहेगा नहीं, मुझे बताओ 40 और 80 मतलब 40 और 80 सेकंड के बीच में जो ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल किए वहाँ पर उसकी स्पीड मुझे निकाल कर दिखाओ। जबकि तुम्हें पता है कि इसकी स्पीड हम चाहे जहाँ भी निकालें इतने ग्राम में स्पीड तो सेम आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, इस लाइन से यहाँ पर 40 डिग्री पूछा है तो 40 डिग्री पर तुमको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। 80 पूछा है, 80 पर भी तुम्हें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। अब देखना है कि जो ये ग्राफ है ये वाला ड्रॉ करना है यहाँ, जहाँ सीधे आ जाए परपेंडिकुलर, इस पर ड्रॉ करना है। जब कॉलम ये इक्वल होंगे तो ये ग्राफ सीधा आएगा। ठीक है, अब 80 वाला कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर।
मतलब 20 में 100 गया, 40 में 200, 60 में 300, इस तरीके से। अब क्या करते हैं अब हम इस ग्राफ का एनालाइज करेंगे, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको इतनी वाली डिस्टेंस हमें मिली है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को ये से शो करते हैं। अगर डिस्टेंस, ये इधर टाइम है, अगर इतनी वाली डिस्टेंस को हम इससे डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगी, स्पीड मिलेगी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। तब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम s2 मान लें, इसको अगर हम s1 मान लें, ये पहले वाले टाइम को t1 मान लें, इसको क्या मान लें t2, तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे कि जो ये सपोज दैट यहाँ पर स्लोप बना लेते हैं। स्लोप, टाइम तो t1 है, अब क्या करेंगे, इसको स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा मतलब ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये मान लेते हैं c है, ठीक। ए बी सी, ये वाला थीटा भी होगा। कैसे, देखो एक लाइन ये है, ठीक, ये वाली लाइन, अगर इसका ये एंगल यहाँ पर थीटा है, अगर ये वाली लाइन को हम यहाँ पर उठाकर ऐसे शिफ्ट कर दें, ये वाली तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, या ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी, ये दोनों पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला थीटा इसके थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, सेम। तब हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, तो ए बी बाई बी सी होगा, मतलब ए बी बाई बी सी। अब ए बी कितना है, ए बी है s2 माइनस s1, मतलब s2 माइनस s1। बी सी कितना है, बी सी है हमारा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब s2 की वैल्यू कितनी है, 400 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर s1 की वैल्यू कितनी है, 200। इसकी वैल्यू कितनी है, t1 की 440 और t2 की 80, उसकी 40, ठीक। 4 में से 200 गए 200, 80 में से 40 के 40, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। इस ग्राफ से अगर कोई मुझे 40 और 80 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट चला है, 40 और 80 सेकंड के बीच में, मतलब 20 सेकंड में, बताओ उसकी स्पीड कितनी है, तो 5 मीटर पर सेकंड है। अब ये स्पीड, तुम पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म स्पीड शो करती है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो अब यहाँ पर भी हम निकालेंगे तब भी स्पीड वही आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी निकालेंगे तब भी आएगी, ना मानो चेक कर देख लो। यहाँ पर ये क्या करते हैं हम, ये यहाँ पर ऐसे वही वाला बताया था 120 है, यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा तो इतना एंगल बन जाएगा, ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर 600 होगी, ये इधर है 600 मीटर होगी ये वाली, और ये वाला कितना होगा 120। इसको जब डिवाइड करोगे तो 12 पंचे 5 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो मुझे देती है यूनिफॉर्म स्पीड। उसका अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप से हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मिलती है यूनिफॉर्म स्पीड, यदि वो ग्राफ स्ट्रेट हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म, अब लाए हम नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये है, उसका ग्राफ यूं बनेगा, दिस टाइप, मतलब इस पर टाइम है, सेकेंड्स में ही लेते हैं एसआई यूनिट्स में, इस पर डिस्टेंस है, जब उसको एस में लिया तो इसको एम में लेते हैं, मतलब मीटर में, ठीक है। तो हम देखते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देगा। जैसे यहाँ पर देखो, इतने टाइम में, इतने इंटरवल्स ऑफ टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस दी। अगर यही वाला इंटरवल 1 है, 2 है, 3 है, 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है 10 20 30 40 50। यहाँ पर देखो 1 सेकंड में इसने कितनी स्पीड दी, लगभग 5। 2 सेकंड में कितनी दी, 30। 3 सेकंड में इसने स्पीड दी 20। मतलब हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है, डिफरेंट आ रही है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व हो, ये वाला पैराबोलिक या टेढ़ा मेढ़ा कर्व समझो, कर्व्ड लाइन हो, तो वो क्या देती है हमें, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देती।
तो हमें यहाँ पर कंक्लूजन निकालने के, जब स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो इसका स्लोप मुझे क्या प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म स्पीड। जब कर्व्ड लाइन होगी, कर्व्ड मतलब ये तिरछी ऐसे, पैराबोलिक मतलब ये कर्व बनाती हुई, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ये कर्व होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। इसी में एक और ग्राफ आता है, कौन सा, रेस्ट वाला बताए थे, ये वाला तो हो गया दूसरा। अब तीसरा वाला क्या है, रेस्ट वाला। रेस्ट के लिए क्या कंडीशन है, सपोज दैट ये एक ट्री है, ठीक, ये एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर। तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक, टेढ़े से कैसे भी यहाँ पर खड़े हो, किसी लिए 50 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हो। तुम 12 बजे से लगभग 12:30 बजे तक तुम यहीं पर खड़े रहे, मान लेते हैं 12 से 12:30 बजे तक तुम इस पेड़ से 50 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो। तो इसको तुम्हें ग्राफ पर शो करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। कैसे शो करोगे, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे वही वाला, इस पर क्या शो करते हैं हम लोग, टी मतलब टाइम, ये एक्स वाला होता है, इस पर क्या शो करते हैं, यस मतलब मीटर मतलब डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, 12 ये टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हुए होंगे उसके 2 मिनट, यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं 5 मिनट, मिनट में लेते हैं, ये मिनट में, ठीक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इधर है मीटर में, ठीक, यहाँ पर है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। मतलब कि 5 मिनट हुए तब भी तुम यहीं पर थे 50 मीटर की डिस्टेंस पर, 10 मिनट हुए तब भी तुम यहीं पर थे, 15 मिनट हुए तब भी तुम यहीं पर थे, 16 मिनट हुए तब भी यहीं पर थे, 20 मिनट हुए तब भी यहीं पर थे, 25 मिनट हुए, मतलब 30 मिनट तक तुम यहीं पर खड़े रहे। ये किसको शो कर रहा है, रेस्ट को। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक लाइन एक्स के पैरेलल हो तो वो मुझे शो करती है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर है। मतलब वो 50 मीटर डिस्टेंस है ये मीटर में, ठीक, वो 50 मीटर पर भी हो सकते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ऐसे कोई ग्राफ बना दे, बता कहे इस पर यस है, इस पर टी है, बताओ ये किसको शो कर रहा है, मतलब एक बॉडी रेस्ट पर है। उसकी अगर डिस्टेंस दी होगी तो हम बता देंगे कि वो इतनी किसी ऑब्जेक्ट से इतनी डिस्टेंस पर है। मतलब एक लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो होती है रेस्ट कंडीशन। अब हमारे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। कहाँ थे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। इसमें इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वीटी ग्राफ। इसमें हम पहले कौन सी कंडीशन लेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक बॉडी अपनी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। जैसे
ये कोई गाड़ी है, 5 सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए, 20 सेकंड हुए, 30 सेकंड हुए, 40 सेकंड हुए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। वो उसकी स्पीड यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि उसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हुई। जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें कहीं पर भी उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम ये ग्राफ है, ठीक, ये क्या है? टाइम है। यहाँ पर टाइम लेंगे जो कि यस सेकंड में होगा। इधर पर अब हम डिस्टेंस ना लेकर वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम किस में लेते हैं? मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर है 5 सेकंड, यहाँ पर है 10 सेकंड, यहाँ पर है 15 सेकंड, यहाँ पर 20 सेकंड, यहाँ पर है 30 सेकंड, यहाँ पर है 40 सेकंड। अब क्या है, यहाँ पर स्पीड है मान लेते हैं 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। मतलब कि जब से तुमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तब उसकी स्पीड थी 5। 1 सेकंड तुमने 5 सेकंड खड़े होकर देखा तब भी उसकी स्पीड 5 थी। 10 सेकंड खड़े हुए तब भी उसकी स्पीड 5 थी। 15 सेकंड खड़े हुए तब भी उसकी स्पीड 5 थी। 20 सेकंड खड़े हुए तब भी उसकी, मतलब 40 सेकंड तक तुम वहीं पर टकाए रहे, खड़े रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसकी स्पीड 40 से मतलब 5 मीटर पर सेकंड से ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, जब तक तुमने उसको ऑब्जर्व किया 40 सेकंड तक, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऐसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आया था, वो कौन सा ग्राफ था? रेस्ट के लिए। अगर यहाँ पर से हम वेलोसिटी हटा दें, यहाँ पर डिस्टेंस डाल दें, तो ये ग्राफ कौन सा बन जाएगा? रेस्ट पोजीशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन अब यहाँ पर है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा तिकड़म करते हैं। देखो अब क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, वर्ड सुना है? एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि कर्व के नीचे, मतलब ये कर्व हुआ हमारा, स्ट्रेट कर्व है। कर्व किसी भी प्रकार का हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन यहाँ अभी हम स्ट्रेट पर ही बात करें। ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? ये कर्व है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस तक जितना इसका एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द कर्व। अब हम क्या करते हैं, इसकी एरिया निकाल कर देखते हैं कि कुछ होने वाला है कि नहीं, ठीक। उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने जो कर्व आया था उसका स्लोप निकाला था, तो क्या मिली थी? स्पीड। इसमें हम पहले एरिया निकाल कर देखते हैं क्या मिलना है। उसमें एरिया से कुछ नहीं मिलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाले से एरिया कैलकुलेट करोगे बेफालतू काम है, उसमें एरिया से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं, यहाँ पर है ओ। अब ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, डी नहीं ओ लिया ना हमने, ओ। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो इसमें हम लेंथ किसको लेंगे? लेंथ ये वाली, देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी इसकी डिस्टेंस है, जितनी इसकी डिस्टेंस है इतनी इसकी डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि 40 के सामने, ठीक सामने हमने यहाँ पॉइंट रखा था, तो जितनी 40 के उतनी इसकी डिस्टेंस। अब 5 के ठीक सामने हमने यहाँ पर पॉइंट रखा था, वही पॉइंट, तो ये इतनी डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस। तो लेंथ हो गई हमारी ये वाली, कोई भी ले लो, चाहे ए बी ले लो चाहे ओ सी ले लो। तो ओ सी हमारी कितनी है? 40। इस पर हम लोग क्या शो कर रहे हैं? यस मतलब टाइम, यल है हमारी टाइम, ठीक। ब्रेथ हमारी ये वाली हुई। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। अभी लेंथ ये वाली हम मानकर चल रहे हैं, अभी हो सकता है तुम 10 सेकंड तक ऑब्जर्व करते, तो हो सकता है ये वाली लेंथ ना होकर ये वाली लेंथ अभी हम ये वाली ले रहे हैं। अगर तुम 15 सेकंड तक ऑब्जर्व करते तो ये वाली लेंथ हो जाती, ये वाली बड़ी वाली हो जाती ना, ठीक है। रेक्टेंगल बनेगा, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। तो हमें क्या करना है, टी, हम यहाँ पर टी निकाल लें। टी टाइम, इस एक्स एक्सिस को टी से
रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, यानी यहाँ पर क्या है टी और यहाँ पर क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब v। ये क्या फार्मूला आया वी टी, कुछ तो आया, फायदा हुआ ना एरिया निकालने का। देखो v इक्वल टू यदि यस बाई टी याद करो, यस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यस इक्वल टू वी टी, मतलब कि ये हमें मिली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व करने पर उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मुझे प्राप्त होती है। लेकिन ये तो है एरिया, एरिया की तुमने यूनिट पढ़ी है, एरिया जब निकालते हैं मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एरिया तो है लेकिन इसकी यूनिट मीटर पर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लेंथ में हम क्या करते हैं, इसकी मानेंगे 5 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, क्या मानेंगे उसकी लेंथ है, तो हम क्या देते हैं 10-50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया की यूनिट, जब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी मीटर। अब ये मीटर आई कहाँ से, देखो यस है यहाँ पर ग्राफ से। वैसे तो तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की यूनिट यम होती, मतलब मीटर होती है। तुम v निकालोगे, v मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। और यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा टाइम, टाइम की यूनिट क्या है यस, मतलब यहाँ पर जो एरिया है उसकी यूनिट आएगी हमारी मीटर, क्या आएगी मीटर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर मत लिखना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो मीटर आएगी। कब, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे उसमें एरिया अंडर द कर्व करेंगे, जो उसकी एरिया आएगी वो हमारे ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें इसी का बताना है मुझे, बताओ भाई, किसी ने पूछ दिया कि बताओ 40 सेकंड तक उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो तुम्हें पता है यहाँ तक कितना टाइम लगा, यहाँ तक कितनी वेलोसिटी थी उसकी 5, एक 5 कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है यहाँ तक, खट 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 खट, ठीक, बदली तो है नहीं, 5 ये वेलोसिटी हो गई। टाइम कितना लगा 40, फार्मूला तो यही है बेटी, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, 5 को 20, मतलब 200 मीटर। मतलब 5 मीटर की स्पीड से वो अगर 40 सेकंड चला है तो हम ग्राफ से उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमें मिल जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें मिल रहा है 200 मीटर। ये तो था हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब बात करते हैं हम जब एक्सेलरेशन हो, कैसा यूनिफॉर्म, कैसा एक्सेलरेशन हो यूनिफॉर्म। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वीटी, क्या वीटी। इसमें क्या पढ़ेंगे, जब एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सीलरेशन ऐसा यूनिफॉर्म। एक आपको हम कंडीशन देते हैं, सिचुएशन देते हैं, एक बॉडी यहाँ पर थी, खड़ी थी, ठीक, उसने क्या किया, 1 सेकंड में उसकी स्पीड धीरे धीरे स्टार्ट हुई, खुर खुर खुर, मोटरसाइकिल जीप या कुछ, तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड यहाँ पर हो गई 5 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड में, मतलब यहाँ अगर 12 बजे थे तो यहाँ पर हुआ 12:01 सेकंड, यहाँ पर हुआ 12:02 सेकंड। फिर से 1 सेकंड में उसकी डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी बढ़ी, इतनी। यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी बढ़ी, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। अगर यहाँ थे 12 बजे, 12:01 सेकंड पर हुआ 5 मीटर पर सेकंड, 12:02 सेकंड पर हुई 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि और फिर से 12:03 सेकंड पर उसकी हुई 15 मीटर पर सेकंड, 12:04 सेकंड पर उसकी स्पीड हुई 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, फिर से अगर निकाल लें 1 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड। हम देख रहे हैं कि जो इसकी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसकी एक रेट से चेंज हो रही है।
मतलब हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। इसको कहे हमको प्लॉट करना है। कैसे? देखो, ये हम बना लेते हैं ग्राफ। क्या बना लेते हैं? इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करना है। ये हमारा आया एक्स, एक्स पर हम लोग क्या लेते हैं? टी। टी को हम यहाँ पर किसमें शो करेंगे? यस, टी टाइम लिख देते हैं, पूरा कन्फ्यूजन होगा। टाइम है, ठीक। यहाँ पर यस मतलब सेकंड में, यहाँ पर क्या हम लिखें? वेलोसिटी, मतलब ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी, यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करें? 1 सेकंड हुआ, ठीक। यहाँ पर ये 1 सेकंड हुआ, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टाइम? 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम होगा? 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे हम 1 2 3 4, यहाँ तक कितना टाइम होगा? 4 सेकंड। यहाँ से अगर हम जाएं यहाँ तक आएँ तो कितना टाइम होगा? 5 सेकंड। टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हमें दिखाने के लिए कि 5 मीटर की डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड है जो वो 1 सेकंड में बढ़ रही है। तो 1 सेकंड हुआ, फिर से 2 सेकंड हुआ, फिर से 3 सेकंड बाद, फिर से 4 सेकंड बाद, फिर से 5 सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? उसकी वेलोसिटी लेते हैं। यहाँ पर होगी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ले है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 1 सेकंड हुआ तब उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। दूसरा सेकंड हुआ तब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10, मतलब ये वाला, मतलब 10। तीसरा सेकंड हुआ तब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 15। ये सामने लगाएंगे, जब कॉलम से उसको उससे बनाएंगे स्केल से, तो सामने लगाएंगे, ठीक है। चौथे सेकंड में उसकी स्पीड 20, यहाँ पर आएगा कुछ, हाँ। पाँचवें में 50। तब हम क्या करेंगे? अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेगा। याद करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन आती थी तब वो वहाँ से हम जब स्लोप निकालते थे तो क्या मिलता था? वहाँ पर हमें क्या मिलता था? वहाँ पर मिलती थी मुझे यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर हम कुछ वही करने वाले हैं। एरिया अंडर द कर्व बता चुके हैं, उसका क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप इन दिस ग्राफ? तो हम क्या करते हैं? स्लोप इक्वल टू बताए हैं क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा हम बताए हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम क्या करें, इस वाले को 5 से मिला दें, ये a ले लेते हैं, ये b है, ये o है। हम क्या करते हैं? ए बी क्या हुआ? परपेंडिकुलर, ये वाला थीटा कंसीडर करेंगे। विदाउट थीटा tan इज बेकार, मतलब उसको थीटा के बिना tan की वैल्यू कोई नहीं है, वो एक वर्ड होगा, लेकिन tan थीटा लगाने पर वो मैथमेटिकल वर्ड होगा। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज में आगे यूज होता है। tan थीटा आगे 10th में पढ़ना है। हम क्या करते हैं? इसका स्लोप निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी, मतलब ए बी। बेस यहाँ पर क्या है? ओ बी। अब तुम देखो, ए बी जो है वो क्या है? पहले वेलोसिटी थी 0, फिर उसकी कितनी बढ़ गई? 25, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओ बी क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास डेल्टा वी लिखा है तो इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा शो करता है चेंज। अगर तुम्हारे पास डेल्टा एक्स हो तो इसका क्या मतलब है? x2 माइनस x1, मतलब कि x फाइनल x इनिशियल। एक्स पी आ जाएगा, अभी मोमेंटम पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या है? जो डेल्टा है वो चेंज को शो करता है। तो यहाँ से चेंज, अगर हम इसको v यहाँ पर की वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं,
यहाँ पर की वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी। अब याद करो एक्सेलरेशन का क्या होता था फार्मूला, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। मतलब कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ ये हमको स्ट्रेट मिला है, इसकी अगर हम क्या निकाल लें, स्लोप, तो वो हमें देता है एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ये लाइन बनती थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये लाइन बनी है ये क्या शो करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हम इसका स्लोप निकालते थे तो मिलती थी मुझे यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम यहाँ पर जब इसका स्लोप निकालते हैं वेलोसिटी टाइम में तो हमें मिलती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अभी इसका यही इसका क्वेश्चन बना देते हैं। हाँ देखो, एक पॉइंट रहेगा, अगर ये स्लोप ऐसे जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन इज द पॉजिटिव। अगर ये स्लोप गिर रहा है, जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये है इन दिस टाइप, तो इसका क्या मतलब हुआ, निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी यहाँ पर थी जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हुई 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद हुई 3 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद हुई 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से वो स्पीड मतलब उसकी गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हुआ 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5। मतलब कि यहाँ पर जो स्लोप होगा, ए है, बी है, ये ओ तो हमने पहले बना दिया ना। यहाँ पर जो हम स्लोप होगा तो हम स्लोप अगर निकालेंगे, स्लोप यहाँ पर ए ओ बाई ओ बी आएगा। लेकिन तब जानते हो स्लोप के सामने हम एक्सेलरेशन ना लिखकर लिखेंगे रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ए ओ बाई ओ बी। क्योंकि जब स्लोप गिरता है तो वहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निगेटिव में आती है। ठीक, जब स्लोप गिर रहा है। अब रिटार्डेशन तो हम पॉजिटिव में बता देंगे, लेकिन कहेगा मुझे एक्सेलरेशन के टर्म में बताओ, तब हम क्या करेंगे, इसी में आगे माइनस का साइन लगाकर उसे बता देंगे कि ये हुआ भैया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक, ये डिफरेंस होता है एक्सेलरेशन के ग्राफ में। ठीक है, अब इसी में हम एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं। देखो कोई एक व्यक्ति आया, वो अड़ गया भाई, कहा नहीं मुझे 2 सेकंड और 4 सेकंड, इतने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उसका एक्सेलरेशन क्या था। तुम्हें तो पता है कि अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन निकालें, चाहे यहाँ एक्सेलरेशन निकालें, चाहे यहाँ एक्सेलरेशन निकालें, वो हमें देगा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब सेम एक्सेलरेशन देगा ना, क्योंकि ये लाइन कैसी स्ट्रेट, लेकिन वो अड़ा हुआ है। नहीं तुम मुझे 2 और 4 सेकंड के बीच में दिखाओ, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 2 पर परपेंडिकुलर, इससे इस पर परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से यहाँ पर परपेंडिकुलर, जहाँ पर मिलेगा ये ऐसे सीधे मिलेगा या ठीक, कॉपी पर जब ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, अब हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वही वाला फंडा अप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ ये ट्रायंगल बन गया। अब ये थीटा है बच्चों, तो ये वाला भी तो थीटा होगा, क्योंकि पढ़ा है हमने 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये एक पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है। ये कैसे एंगल बनेंगे, करेस्पॉन्डेंस, तो करेस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नाम ए, यहाँ पर नाम दे देते हैं बी, यहाँ पर नाम देते हैं सी, यहाँ पर नाम देते हैं डी, यहाँ पर नाम देते हैं ई, बहुत से नाम हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर नाम देते हैं एफ, यहाँ पर नाम देते हैं जी। ठीक, अब तुमको इसका स्लोप निकाल कर हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं ना। तो स्लोप निकालो भाई, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। ठीक,
अब tan थीटा नहीं, अब तुम्हें पता चल गया है कि स्लोप y बाई एक्स होगा, मतलब y बाई एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस, या ट्रायंगल बना ये वाला ट्रायंगल ए बी बाई बी डी, बी डी है बी डी डी डी, ठीक। तो tan थीटा मतलब क्या होगा, अगर हमें पता चल जाए चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन एफ एंड जी, ठीक, ये पता चल जाए, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का जो वो टाइम का जो गैप है बी डी से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस इज द बी डी पी डी, ठीक। तो ए बी यहाँ पर कितना हो गया, ए बी अगर हम इसको v मान लें, एफ बराबर v, मतलब ये एफ पॉइंट है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v है, ठीक, v, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है इनिशियल। हम इसको, क्योंकि बंदा आया, ट्रेन जा रही थी, वो आया जब ट्रेन गुजर चुकी 2 सेकंड, तो उसको स्पीड मिली 10 मीटर पर सेकंड। जो वहाँ पर उसने बंदा खड़ा था, कोई एक व्यक्ति खड़ा था, हम जब से आए हैं 2 सेकंड पर हम आए थे, जब से ट्रेन स्टार्ट हुई, अब हम जा रहे हैं अभी, ट्रेन जाने से पहले तो तुम इसके बीच में मुझे टाइम वो बताओ, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी ना, जब वो पहुँचा तो v हो गई, और जब वो गया तो 20 मीटर हो गई। तब ए बी चेंज इन वेलोसिटी v माइनस वी, v माइनस वी, बी डी इज द क्या होगा, बी डी अगर हम इसको T2 मान लें या T1 कर दें, T2 जितनी वैल्यू T2 यहाँ है टाइम तो वही है, सेम है, टाइम तो बच्चा वही है 2, यहाँ पर T1 यहाँ पर भी T2, तो इसका क्या होगा T2 माइनस T1। अब v की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पर दे रखी है, v है 20, u कितना है 10, टाइम कितना है T2 कितना है 4, T1 है 2, मतलब 4 माइनस 2, मतलब कि 20 में से 10 गए 10, 4 में से 2 गए 2, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना, वो एक्सेलेरेशन है, वो तो पता है, tan थीटा मतलब हम बताए थे एक्सेलेरेशन है, मतलब उसका एक्सेलेरेशन चाहे यहाँ पर निकालें, चाहे यहाँ पर निकालें, चाहे यहाँ पर निकालें, सब कहीं सेम आएगा। ना मानो तुम कैलकुलेट करके देख लो, देखो ये अगर हम पूरा ट्रायंगल ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए बी कितना होगा, ए बी हमारा होगा ये 25 होगा ना। अगर हम इतना ट्रायंगल ये मान लें, इसका अगर हम tan थीटा निकालें बच्चों, तो ये क्या होगा, 25 है, 25। अब इसमें टाइम कितना लगा 5, 25 बाई 5 से 5 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन हम चाहे जहाँ भी निकालें इस लाइन पर, एक्सेलेरेशन हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा। अब वो पूछ रहा है कि नहीं बताओ मुझे 2 सेकंड से 4 सेकंड में डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। अब डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया था, एरिया अंडर द कर्व। इस 2 पॉइंट के बीच में यहाँ तक जितनी उसने, यानी कि इतनी एरिया हमें निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक। देखो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ये नहीं कि मतलब ए बी डी का इतने ट्रायंगल का निकाल दो, एरिया जब निकालना होगा एरिया अंडर द कर्व तो हमें पूरा एक्स तक आना पड़ेगा, उसकी एरिया निकालनी होगी। तब इसकी एरिया क्या होगी, एरिया बताओ, ये ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल की होगी, ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी 1/2। अगर हम इसको बेस मान लें बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है, टोटल एरिया यहाँ पर निकालने हैं ए बी सी ई डी के। ट्रायंगल की एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया बी डी, ए बी क्या हो गया हाइट। अब ये वाली जो एरिया है इसकी रेक्टेंगल की, इसकी एरिया हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगी इसकी एरिया बी डी इंटू डी ई, यही तो होगी, चाहे बी सी इंटू ये कर लो ये वाली ई सी, तो कितनी होगी बी डी बाई मल्टीप्लाई बाई डी ई। अब 1/2 बी डी कितना होगा, बी डी वही टाइम इंटरवल सभी लगवाए थे, बी T2 है 4, T1 है 2, तो बी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 2 गए 2। समझ में आया कुछ। ए बी कितनी है,
ए बी अभी बताया था, ये वी है, ये यू है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 20 में से 10 गया, 10 बचेगा, तो ए बी की वैल्यू इसके पैरेलल सेम है तो 10 प्लस बी डी फिर से वही बी डी मतलब T2 माइनस T1, 4 में से 2 गए मतलब 2, डी ई मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लाइन बी सी, और बी सी किसके इक्वल होगी, हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, ये इसके पैरेलल है तो ये 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 ये भी लाइन होगी बी सी है 10, इससे ये मर गया, बचा कितना 10 प्लस इसका कितना आंसर आया 20, कितना आई 30 मीटर, ना कि मीटर स्क्वायर। एरिया तो लिखा है लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट। उस बॉडी ने, कौन सी बॉडी ने, जो यहाँ पर चल रही है, वो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में उसने टोटल डिस्टेंस जो थी वो 30 मीटर ट्रेवल की, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म था। अब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन होगा अब नॉन यूनिफॉर्म। मतलब नॉन यूनिफॉर्म, उसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी तो उसका ग्राफ कुछ यूं बनाता करो, तो वही ऐसा ही बनेगा यहाँ पर भी, इन दिस टाइप। और इसे कुछ टेढ़ा बेढ़ा, जैसे उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना वैसे टेढ़ा बेढ़ा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे ऐसे गया है, ऐसे इन दिस टाइप। इस पर होगी वेलोसिटी, इस पर होगा टाइम, इस पर होगी वेलोसिटी, इस पर होगा टाइम। देखो कहाँ पर कितना, यहाँ पर इतनी स्पीड बढ़ी, इतनी पर ये इतनी टाइम, इसके सब अलग। अगर हम एक एक सेकंड इंडिकेट करें, ठीक, तो इसकी स्पीड इतने में, देखो इतने टाइम में इसकी स्पीड इतनी ही बढ़ी सिर्फ, ठीक, इतने टाइम में इसकी स्पीड यूं हो गई। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, रैंडमली चेंज हो रहा है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। गाड़ी भीड़ वाली ख़राब वाली रोड पर जा रही है, कभी तेज़ कभी स्लो कभी जोर कभी इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब इसी, हाँ रेस्ट रह गया था, रेस्ट रेस्ट बता दें। रेस्ट के लिए क्या कंडीशन होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर खड़ा है, मतलब रेस्ट पर है, ठीक, जा नहीं रहा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी उसकी 0। तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी स्पीड होगी 0। 1 सेकेंड गुजरा या 10 सेकेंड ले लो भाई, 50 सेकेंड ले लो, 10 सेकेंड गुजरा, 20 सेकेंड गुजरा, 30 टाइम ये बीतता गया, ठीक। लेकिन उसकी ये वेलोसिटी होगी, ये क्या होगा टाइम, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब वो ऐसा कुछ इन दिस टाइप ये बनेगा उसका ग्राफ, जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक वो रुका है। अगर 50 सेकंड तक रुका है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया तो हम आगे बढ़ा देंगे इससे। मतलब ये अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए तुम्हें, जैसे ये है सपोज दैट, वहाँ पर क्योंकि इस पर होगा तो वो ऐसे कुछ टच करते हुए कुछ अलग पेन से बना कर दे देगा, तो बताएगा बताओ ये क्या चीज़ को किसको शो कर रहा है, तो तुम बता देना कि बॉडी किस में है, रेस्ट में। याद रखो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसमें एक सीधी लाइन जाती थी, वो यूनिफॉर्म स्पीड देती थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो ये स्ट्रेट लाइन जाती है वो देती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो स्लोप था वो हमें स्पीड बताता था, यहाँ पर जो स्लोप था वो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एरिया है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एरिया हमें कुछ नहीं बताता, ठीक है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। देखो अब हम एक न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं, उसको करना है सॉल्व, ग्राफ पर ही बेस है। देखो ये एक ऐसा ग्राफ दिया गया है, ठीक, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक, इन दिस टाइप, दिस ये ग्राफ है। यहाँ पर ये ऐसे बनाकर दिया गया है, 4 है, 4 अभी बता रहे हैं क्या, 4, यहाँ पर है ये 10, यहाँ पर है ये 16, यहाँ पर है 0, ये है हमारा टाइम। टाइम किस में है, सेकंड में। यहाँ पर है जो 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर इससे मिला है 6, ठीक। क्वेश्चन क्या है,
बताओ क्वेश्चन, वो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। क्या है क्वेश्चन, क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ, और दूसरा बोल रहा है रिटार्डेशन बताओ, रिटार्डेशन बताओ। तीसरा पूछ रहा है व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में उसने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो एक्सेलरेशन यहाँ कहाँ पर होगा? ये वीटी ग्राफ है, ये क्या है? वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी किस में दी गई है? मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर क्या है? टाइम किस में दिया गया? सेकंड में। और तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ पर शो हो रहा है? यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें निगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन। आगे तुम्हें दिया है रिटार्डेशन, तो हमें इस पर जाना ही नहीं, हमें एक्सेलरेशन निकालना। तो इसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, ये वाला जब इसका हम अगर स्लोप निकालेंगे बच्चों, तो ये क्या देगा? ये हमें देगा वीटी ग्राफ है, यहाँ पर क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 6, मतलब 0 से 6 हुई 6। टाइम कितना लगा इसका? 4। टाइम कितना है? 0 से 4। ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं और ये बेस है, तो इसको कैंसिल करेंगे। 3/2 मतलब 2/1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन। अब पूछ रहा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, ये वाला। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? BC/C, डी लिख लेते हैं ना, डी लिख, ओ यहाँ पर है ई लिख लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? रिटार्डेशन के लिए BC, ये वाला एंगल हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ठीक, तो BC स्लोप ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये CE, तो BC कितना है हमारा? BC यहाँ से हम देख रहे हैं 6 है, ये कितना है? 6, मतलब इसका हुआ 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए 1, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड इसका रिटार्डेशन। जब पूछे रिटार्डेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। जो पूछ ले एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन, तो हम क्या बताएंगे? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब वो पूछ रहा है डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन ए एंड बी। अब एरिया अंडर द कर्व बताया है, एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि अगर वीटी ग्राफ में हम कर्व के नीचे, ए बी के नीचे अगर हम एरिया निकाल लें तो क्या देता है हमें? डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी एरिया क्या होगी? AB इंटू BC, मतलब यहाँ पर देख लेते, यहीं पर देख लेते हैं, इसकी एरिया कितनी होगी? एरिया कितनी होगी? AB इंटू BC, ABBC। तो AB कितना है? AB ये है 10 बच्चों, 10, 4, 10 में से 4 गए 6। ये है BC किसके पैरेलल है? 6 के, 6। तो इसका मतलब है एरिया कितनी है? 36। एरिया तो ये 36 है, लेकिन ये है क्या? ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब यस। तो इसको हम किस में लिखेंगे? मीटर में। ठीक, यहाँ पर इस लेक्चर को हम करते हैं समाप्त।